Hello everyone. Today we meet to discuss about good and bad directions for the year 2026. अभी मैडम आप इतनी लेट क्यों पोस्ट कर रहे हो? Because this जो भी directions है, whatever things I am telling you is based on feng shui principle. Feng shui में principle होता है about the flying stars. In my previous videos I have explained you many a times. पर फिर भी अगर कोई लोग नए देख रहे हैं, नए सुन रहे हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि फंक्शुई में एक कंसेप्ट रहता है फ्लाइंग स्टार्स। जैसे हमारे नौ ग्रह होते हैं वैसे उनके जो स्टार्स होते हैं ये ईयरली भी अपने पोजीशंस है वो चेंज करते रहते हैं। ईयरली चेंज करते हैं, मंथली चेंज करते हैं एंड डेली भी चेंज करते हैं। बट ओवर हियर वी आर गोइंग टू सी ईयरली फ्लाइंग स्टार्स एंड हर महीने में मंथली फ्लाइंग स्टार्स भी डाल दूंगी ना। दिस फ्लाइंग स्टार्स हैव सम गुड इफेक्ट्स एंड बैड इफेक्ट्स एज वेल। कुछ स्टार अच्छे होते हैं, कुछ स्टार्स खराब होते हैं। तो अगर आपका बेडरूम या आपका मेन डोर या आपकी वर्क प्लेस इज कमिंग इन गुड स्टार तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप उस डायरेक्शन को एनहांस करते हैं यू विल मल्टीप्लाई द रिजल्ट्स। बट अगर कोई बैड स्टार आता है आपके बेडरूम में या फिर आपके मेन डोर पे, आपके वर्क प्लेस पे, तो उसको हमें कंट्रोल करना है। बिकॉज टू रिड्यूस इट्स बैड इफेक्ट, उसके जो बुरे इफेक्ट्स है वो रिड्यूस करने के लिए हमें उसे कंट्रोल करना है रेमेडीज लगा के। रेमेडीज कैसे है, एनहांसर्स कौन से है, या फिर कंट्रोलर्स क्या है, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। सो लेट अस बिगिन विद आवर ईयरली ना। अभी आप बोलोगे कि मैम ईयर शुरू हो गए तो इतना टाइम हो गया है, व्हाई आर यू सेंडिंग इट नाउ, इट्स ऑलमोस्ट एंड ऑफ जनवरी। बट नहीं, फेंगशुई में जो ईयर होता है वो फरवरी से शुरुआत होती है। This year, Feng Shui New Year starts from February 17. I will just share the screen to make it more nice to you. मैं स्लाइड शो कराती हूँ। Let's start with our slide show. तो आपको yes. Now Feng Shui New Year starts from 17th of February. इस दिन आप क्या कर सकते हो ना, जैसे हमारे न्यू ईयर में होता है वैसे भी आप यू कैन वेलकम द, यू कैन सेट इंटेंशंस, यू कैन यूजुअली फेंग शुई में क्या करते हैं, दे ब्रिंग अ टोकरी भर के बास्केट ऑफ ऑरेंजेस। ओके, जो हमारे ऑरेंज रहते हैं हम क्या उसको संतरे, संतरा हम लोग जिसे बोलते हैं, वो लाते हैं। एंड न्यू ईयर के दिन वो संतरे की टोकरी लेके अपने घर के बाहर खड़े रहते हैं एंड दे जस्ट रोल आउट दिस ऑरेंजेस इनसाइड। ऑरेंजेस इज अ सिंबलिज्म ऑफ, यू कैन से, अबंडेंस इन देम। तो अबंडेंस उनके घर में आता है ऐसा वो लोग प्रतीत करते हैं। यू कैन ऑल्सो डू द सेम, यू कैन ईट दिस ऑरेंजेस एज वेल। ठीक है, तो let us move further in our Feng Shui stars, good and bad directions in this year. Feng Shui New Year is starting from February 17th. Okay, इसके बाद हम लोग एक छोटा सा देखते हैं। Feng, apart from the good and bad stars, there are some other elements also जिसे ताई सुई बोलते हैं। ओके, ताई सुई इज एन ईयरली गॉड, इसे ग्रैंड ड्यूक भी बोलते हैं। इट इज गवर्न बाय द जुपिटर। ना ताई सुई इफेक्ट्स लास्ट फॉर एन एंटायर ईयर, पूरे साल भर में इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। एंड ये भी कोई अच्छा नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी गुड स्टार। मिसफॉर्चून लाता है इंक्लूडिंग ऑल एरियाज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग हेल्थ, वेल्थ, मनी, लव। दोज अफेक्टेड बाय ताइसुई आर एडवाइज टू टेक एक्स्ट्रा केयर इन एवरीथिंग। नाउ ताइसुई जो है वो साउथ में आ रहा है एंड जिनकी ज़ोडिएक साइन हॉर्स है। नाउ फेंगशुई में अलग अलग ज़ोडिएक साइन रहते हैं, इज नॉट एज सेम एज आवर ज़ोडिएक साइन। तो जो भी हॉर्स ईयर में आते हैं, जिनकी भी ज़ोडिएक साइन हॉर्स ईयर में आती है, आप गूगल पे चेक कर सकते हो आपकी कौन सी ज़ोडिएक साइन है फेंगशुई के अनुसार। एंड देन जिनकी भी ज़ोडिएक साइन हॉर्स आती है, हॉर्स या रैट, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए। ठीक है, नाउ इसके लिए रेमेडी क्या है हम लोग आगे चल के देखेंगे। ये साउथ में आ रहा है तो जैसे हम साउथ डायरेक्शन की तरफ जाएंगे वी विल सी द रेमेडी फॉर दिस ताइसुई ऑल्सो, ग्रैंड ड्यूक हम लोग जिसे बोलते हैं, इसके लिए भी हम लोग ये रेमेडी देखेंगे। नाउ सुईपो इज एन ईयर ब्रेकर, ये नॉर्थ में आ रहा है, इट्स कमिंग इन द नॉर्थ। ओके, ये भी थोड़ा सा खतरनाक है, ये हमेशा ग्रैंड ड्यूक के
अपोजिट ही रहता है, ये भी थोड़ा सा मिसफॉर्चून लाता है, इलनेस लाता है, एक्सीडेंट लाता है। सो अगर आपका डोर साउथ का है या साउथ का बेडरूम है या साउथ की वर्क प्लेस है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए। डोर है आपका साउथ का तो 100% मैं जो रेमेडीज बताती हूँ वो यू शुड implement all those remedies, क्योंकि साउथ का डोर वैसे ही खराब होता है। एंड दिस ईयर स्पेसिफिकली साउथ डोर में जो है ग्रैंड ड्यूक है, ताइसुई है, मिस फॉर्चून स्टार है एंड ईयर ब्रेकर भी उसके सामने है। तो यू शुड बी एक्स्ट्रा कॉशियस इफ योर डोर इज इन द साउथ फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग, ठीक है। तो इसके लिए भी जो लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर स्वीपो जो है वो नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में था। तो जिनका डोर नॉर्थ वेस्ट का है, जिनके बेडरूम्स नॉर्थ वेस्ट में, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा किसी न किसी प्रकार का इलनेस, किसी न किसी प्रकार का मिसफॉर्चून, बिकॉज स्वीपो वॉज जो ईयर ब्रेकर है वो नॉर्थ वेस्ट में था 2025 में। 2025 में जस्ट जिन्होंने भी, जिनकी भी डोर नॉर्थ वेस्ट के है या बेडरूम नॉर्थ वेस्ट के है, they must have experienced some or the other kind of misfortune, illness या accidents also. अभी ये मूव होके नॉर्थ में आ रहा है, दिस ईयर इट्स कमिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। नाउ द थ्री किलिंग्स, सैंशा जिसे हम लोग बोलते हैं, वो नॉर्थ में आ रहा है। अगेन नॉर्थ इज अफेक्टेड ना, नॉर्थ इज ईयर दिस टाइम अफेक्टेड बाय two bad elements. One is the three killings and other one is the sweepo. So it's better to take an extra cautiousness if your door is coming in the north. नॉर्थ का डोर तो वास्तु के हिसाब से तो बहुत बढ़िया माना जाता है, बट इस साल अगर आपका डोर नॉर्थ का है तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि थ्री किलिंग्स भी आ रहे हैं एंड स्वीपो भी यहाँ पे आ रहा है। सो नॉर्थ सेक्टर में दो बैड एलिमेंट्स जो है वो आ रहे हैं। Best thing is to avoid any kind of drilling, avoid any kind of construction work, avoid any kind of noise in the north direction. नॉर्थ डायरेक्शन में किसी भी प्रकार की होलिंग ड्रिलिंग मत कीजिएगा। अगर करनी है तो अभी करके लीजिएगा बिफोर द ईयर एंड्स। ओके, सो नॉर्थ में 17 फरवरी के बाद कोई भी ड्रिलिंग नहीं है, नॉर्थ में एंड साउथ में कोई भी ड्रिलिंग नहीं करनी है, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करना है, कोई भी बड़ा शोर मचाने वाली जैसी चीज नहीं करनी है। जो कुछ भी है अभी करके लीजिएगा बिफोर 17 ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेमेडीज में बताऊंगी, डोंट वरी ऑन दैट। नाउ द सेंटर, सेंटर जो है ब्रह्म स्थान जो होता है घर का, वहां पे नंबर 1 स्टार आया है। 1 स्टार इज अ विक्ट्री स्टार, इट्स एलिमेंट इज वाटर, वेरी ऑस्पिशियस स्टार। सेंटर में अगर अच्छा स्टार आता है, बेसिकली हम लोग जिसे बोलते हैं सेंटर से ही पूरे घर को एनर्जी मिलती है, तो सेंटर में अच्छा स्टार है ना, इसका मतलब ओवरऑल पूरे घर में अच्छी एनर्जी बनी रहेगी साल भर में। तो सेंटर स्टार इज वेरी ऑस्पिशियस, वेरी टाइमली, विक्ट्री स्टार है। तो टू एनहांस द स्टार, टू एनहांस द इफेक्ट ऑफ द स्टार, विक्ट्री को मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, यू कैन कीप मनी एनहांसर्स ओवर हियर। मनी एनहांसर्स में क्या आता है, ये देखिए ऐसे, इफ यू कैन सी फेंगशुई में जो कॉइन्स होते हैं, ओके सी दिस फेंगशुई कॉइन्स होते हैं, इसको मनी एनहांसर्स बोलते हैं। मनी एनहांसर्स है ये कॉइन। देन देर आर डिफरेंट मनी बॉल्स है, मनी क्रिस्टल्स है, वो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन कीप कॉइन बैंक ऑफ, ये गुल्लक है आपका तो गुल्लक सेंटर में रख सकते हो टू एनहांस दिस डायरेक्शन। टोड रख सकते हो, ये देखो ये टोड है, ओके। फ्रॉग जो जिसे हम लोग बोलते हैं थ्री लेकेट फ्रॉग या थ्री लेकेट टोड, वो भी आप सेंटर में रख सकते हो टू मल्टीप्लाई द इफेक्ट ऑफ नंबर 1 स्टार। इसके अलावा आप मेटल के अगर कोई चीजें हैं, बिकॉज मेटल प्रोड्यूसेस वाटर, तो अगर वाटर को सपोर्ट करने वाली मेटल वाली अगर आपके पास चीजें, मेटल का वास है या फिर एनी डेकोरेटिव आइटम्स ऑफ द मेटल, इफ यू हैव यू कैन प्लेस इट इन द सेंटर ऑफ योर, ओके, टू एनहांस दिस डायरेक्शन, एनहांस दिस जोन, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो है सेंटर, तो वो तो बढ़िया है, यू कैन यूज सेंटर फॉर योर बेनिफिट्स, ठीक है। अभी सेंटर में वाटर है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे आप पानी रखो, सेंटर में पानी नहीं रखना है, एनहांसर्स रखने हैं, ठीक है ना। आते हैं नंबर 2। नंबर 2 जो स्टार है वो नॉर्थ वेस्ट में। नो, नंबर 2 इज अ स्टार विच इंडिकेट्स सिकनेस या फिर इलनेस या फिर यू कैन से बैड हेल्थ। तो यहाँ पे जो है नंबर 2, अगर नॉर्थ वेस्ट में आपका बेडरूम आ रहा है या आपका
मेन डोर आ रहा है या आपकी वर्क प्लेस आ रही है, इफ यू आर स्पेंडिंग मोर ऑफ द टाइम इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, देर आर चांसेस कि आप अगर मेल हो, मिडिल एज मैन है, ओके, मिडिल एज पर्सन है, मेल है, तो उसका और उसकी माता जी के साथ कुछ ना कुछ अनबन हो सकती है. देर कैन बी अ लिटिल डिफरेंसेस, लिटिल फाइट्स बिटवीन मिडिल एज मैन एंड हिज मदर. या फिर अगर आपके घर में 3 बच्चे हैं, आप अपनी माता जी की दूसरी संतान हो, मिडिल वाली संतान, मिडिल सन जिसे बोलते हैं, तो भी आपका आपकी माता जी के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है. तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, झगड़ा मत कीजिएगा. ओके. ना, हाउ टू रिड्यूस इट्स इफेक्ट. अगर चलो नॉर्थ वेस्ट में है ही मेरा बेडरूम, आई डोंट हैव अदर प्लेस टू स्लिप, या फिर नॉर्थ वेस्ट में मेरा डोर है वो तो उसको मैं चेंज नहीं कर सकती, तो हाउ टू रिड्यूस इट इफेक्ट. कीप मेटल ओवर हियर. यहाँ पे मेटल रखो टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ दिस इलनेस स्टार, क्योंकि अर्थ है, मेटल डिस्ट्रॉयज अर्थ. ठीक है. तो इसका अर्थ की पावर कम करने के लिए आपको क्या रखना है, मेटल रखना है. मेटल में आप मेटल का वुलू रख सकते हो, मेटल का टर्टल रख सकते हो, यहाँ पे ऐसे सिंगिंग बाउल है, विंड चाइम है, वो रख सकते हो. इंक्रीज द हारमोनी, यहाँ पे देखो कॉन्फ्लिक्ट भी है, तो इंक्रीज हारमोनी करने के लिए आप हैप्पी बुद्धा रख सकते हो. अभी ये जेड वाला हैप्पी बुद्धा यहाँ पे दिखा है, बट यू कैन कीप नॉर्मल हैप्पी बुद्धा ओवर हियर. ठीक है. मेटल का वुलू रख सकते हो, टॉर्टोइज रख सकते हो, या अगर आपके पास और भी कोई मेटल की डेकोरेटिव चीजें है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो. जितना आप मेटल नॉर्थ वेस्ट में रखोगे उतने ही आपका जो इलनेस है वो कम हो जाएगा. अगर आपके पास मेटल की जो कॉट है ना, वो भी आती है आजकल मेटल में, रॉटैन में, वो भी आप वहां पे रख दो. ओके. इट विल नलीफाई द इफेक्ट. यूज मोस्टली ग्रे कलर, व्हाइट कलर, सिल्वर कलर. अगर आपका सोफा है यहाँ पे तो उसके ऊपर सोफा थ्रोज जो है वो ग्रे कलर के डाल दो, यूज करो. या फिर पिलोज है वो ग्रे कलर के यूज करो. मेटालिक सिल्वर जो कलर रहता है उसके भी बहुत अच्छे कुशन कवर्स आते हैं, वो यूज करो नॉर्थ वेस्ट में. ओके. पर्दे में ये कलर यूज करो. रिड्यूस द नेगेटिविटी, यू कैन यूज सॉल्ट क्योर. सॉल्ट क्योर मैंने बताया है, एक जार में आपको सॉल्ट भरना है, ऑलमोस्ट 2 kg ऑफ द सॉल्ट यू हैव टू फिल, और उसके ऊपर आपको पानी डालना है. उसके ऊपर इतना इतना पानी बच जाए, मतलब सॉल्ट पूरा पानी से भर के ऊपर इतना इतना पानी रहना चाहिए. यू कैन कीप दिस इन द नॉर्थ वेस्ट टू रिड्यूस द इफेक्ट. और फिर पीरियडिकली यू हैव टू थ्रो अवे ऑल द सॉल्ट एंड यू हैव टू मेक इट अगेन. पर अगर आपको ये थोड़ा सा खर्चीला लग रहा है, थोड़ा सा दिमाग को तकलीफ वाला लग रहा है, तो सिंपल है, अपना जो सेलेनाइट लैम्प आता है वो आप यहाँ पे लगा सकती हो, ब्लैक टर्मलिन लग सकते हो, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है. ये तो हो गया नॉर्थ वेस्ट का. आगे हम लोग जाते हैं वेस्ट डायरेक्शन. नंबर 3 वेस्ट डायरेक्शन. नंबर 3 जो स्टार है वो कोरल स्टार है, झगड़े वाला स्टार है. ओके. और इसका एलिमेंट क्या है, वुड. वुड को कैसे हम लोग खत्म करते हैं, वुड की पावर कैसे कम करते हैं, बाय मेटल और बाय फायर. ओके. तो इसकी पावर को कम करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोलर्स लगाना है. कंट्रोलर्स क्या, ये देखो ये बुल फाइट कॉम्बिनेशन है. अगर आपका बेडरूम यहाँ पे है, आपका डोर यहाँ पे है, तो यू कैन गेट इन्वॉल्व इन फाइटिंग, यू कैन गेट इन्वॉल्व इन लीगल इश्यूज, डिसहार्मनी. आप में टेंडेंसी ऑफ गैम्बलिंग हो सकती है, वेस्टिंग मनी. फाइटिंग कैन कॉज हेल्थ इश्यूज. ओके. इसको कंट्रोल कैसे करें, अगेन मेटल यहाँ पे रखना है. कीप मेटल और फायर टू रिड्यूस द इफेक्ट. एनी मेटल ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल विंड चाइम है, मेटल का क्लॉक है, सिंगिंग मॉल है, वो आप आगे वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हो. अगर आप जिम करते हो तो जिमिंग वाले जो डंबल्स है वो भी यहाँ पे रख सकते हो. यूज रेड, व्हाइट, सिल्वर, ग्रे और गोल्ड कलर. मतलब रग आप रख सकते हो, पिलो रख सकते हो, कारपेट रख सकते हो रेड कलर में या ग्रे कलर में. मेटालिक कलर कौन कौन से हैं, ग्रे, व्हाइट, सिल्वर. जो जिन्होंने मेरे साथ फेंग शुई का कोर्स किया उनको बराबर पता है मेटालिक कलर कौन से है, फायर के कलर्स कौन से है. तो जो भी फायर के कलर्स है, रेड, ऑरेंज, पर्पल, ये आप यहाँ पे रख सकते हो वेस्ट डायरेक्शन में. या फिर मेटालिक कलर्स भी रख सकते हो, जैसे ग्रे है, गोल्ड है, व्हाइट है. यू कैन कीप इट इन द वेस्ट डायरेक्शन. यू कैन लाइट अ कैंडल ओवर हियर, दिया आप लगा के रख सकते हो यहाँ पे. ठीक है. रिड्यूस द नेगेटिविटी, अगेन सॉल्ट लैम्प है, सॉल्ट वाटर क्योर है, सेलेनाइट लैम्प है, ब्लैक टर्मिनल यहाँ पे रख सकते हो. यू कैन इंक्रीज द हारमोनी में ब्लेसिंग हैप्पी बुद्धा. ओके. हैप्पी बुद्धा जेड में रख सकते हो या नॉर्मल हैप्पी बुद्धा भी रख सकते हो. एंड अवॉइड प्लांट्स एंड ब्लू कलर इन दिस डायरेक्शन. प्लांट्स क्या करते हैं, वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. वुड क्या करता है, सॉरी, प्लांट्स वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड ब्लू कलर क्या करता है, वुड को बढ़ावा देता है. तो ब्लू कलर एनहांसेस वुड.
ओके, सो ब्लू कलर यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में मत रखो एंड अवॉइड प्लांट्स इन वेस्ट डायरेक्शन। अगर आप प्लांट्स या ब्लू कलर का डेकोर आपका है वेस्ट डायरेक्शन में तो आपके घर में झगड़े होने हैं। ठीक है, सो टू अवॉइड दिस फाइट्स यू कैन डू दिस रेमेडीज इन द वेस्ट डायरेक्शन। है ना, बहुत सिंपल रेमेडीज है, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने रेमेडीज करी है ना। ग्रे कलर का सोफा है, उसके ऊपर ग्रे कलर का कवर लगा दिया, पिलोज रख दिया, वहां पे सिंगिंग बॉल रख दिया। कितने सिंपल रेमेडीज है, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने रेमेडीज की है, पर आपको उसका फायदा बहुत ही मिलेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो नंबर 4 स्टार है वो नॉर्थ ईस्ट में है। नंबर 4 रिप्रेजेंट्स विजडम एंड रोमांस। ओके, सो नॉर्थ ईस्ट में ये साल काफी अच्छा है नॉर्थ ईस्ट के लिए। जिनका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट का है, जिनका डोर नॉर्थ ईस्ट का है, जिनका वर्क प्लेस नॉर्थ ईस्ट का है, दे आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ रोमांस इन देयर लाइफ। लास्ट ईयर नॉर्थ ईस्ट में ना खराब स्टार था, पर इस साल में 2026 में नॉर्थ ईस्ट में अच्छा स्टार है। सो आप एनांसर्स क्या लगा सकते हो यहाँ पे, रोज कॉर्ड्स के बड़े बड़े स्पेयर्स रख सकते हो, ऐसा वाला जो हार्ट आता है वो आप हार्ट रख सकते हो रोज कॉर्ड्स का। लाफिंग बुद्धा रख सकते हो, आपकी स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स रख सकते हो, ऐसा पैगोडा आता है वो भी रख सकते हो। ऑल दिस प्रोडक्ट्स यू विल गेट एट आवर प्लेस। ओके, यू कैन, ये जो नंबर है इसके ऊपर आप मैसेज करके यू कैन ऑर्डर ऑल दिस प्रोडक्ट्स विद अस। स्टेशनरी रख सकते हो, पेन स्टैंड रख सकते हो आपका, एंड यू कैन कीप ऑल दिस थिंग्स इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। वुड का यहाँ पे आप प्लांट्स रख सकते हो, प्लांट्स रख सकते हो, ब्लू कलर यूज कर सकते हो नॉर्थ ईस्ट में। ओके, यू कैन एनहांस दिस डायरेक्शन विद वाटर एलिमेंट्स, विद ग्रीन कलर, विद ब्लू कलर शेड्स। ओके, अलग अलग चीजें यहाँ पे आप रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा साउथ। बहुत ही खराब है साउथ। डोंट फेस साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके नहीं बैठना है, साउथ डायरेक्शन की तरफ पीठ करके ही बैठनी है ये साल में। यहाँ पे मनी लॉस है, रिड्यूस लक है, मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी, टॉक्सिसिटी, इलनेस बहुत आ रहा है। जिनका डोर साउथ का या जिनका बेडरूम साउथ का है वो लोग काफी थोड़ा सा बहुत ही कॉशियस रहे। ठीक है, बी वेरी कॉशियस if your door and if your bedroom is in the south direction. Okay, you can reduce the effect of the star by placing heavy metal objects. अपना गोदरेज का कपाट वहां पे रख दो, हेवी मेटल 10 किलो का डंबल ला के वहां पे रख दो, हेवी मेटल। ठीक है, जितने भी आपके पास हेवी मेटल्स है ना वो ला के साउथ में रख दो। ठीक है, कीप एज मेनी मेटल ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन। फायर रॉड का विंड चाइम यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा, सिंगिंग बॉल बहुत अच्छा काम करेगा। मेटालिक कलर्स यहाँ पे यूज करो, सिल्वर व्हाइट ग्रे गोल्ड ग्रीन, सॉरी सिल्वर व्हाइट ग्रे gold, all these things go very well over here. You can use it in the form of curtains, pillow, bedsheet covers, etc. मेटल का वूलू है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। मेटल का वूलू आई विल शो यू, आई हैव इट विथ मी। मेटल का वूलू भी दिखाती हूँ और वो पगोड़ा भी दिखाती हूँ, 1 मिनट रुकिए। Stop share and show you. See, this is 5 elemental pagoda। 5 एलिमेंट है इसमें, ये बहुत ही एक श्योर क्योर है नंबर 5 के लिए। तो अगर आपका डोर साउथ का है या आपका बेडरूम साउथ का, यू शुड कीप दिस 5 elemental pagoda near your door or in your bedroom. Okay, and this is a metal vulu। ये इलनेस के लिए काम आता है, अगर बहुत इलनेस है आपके घर में तो यू कैन कीप दिस मेटल वुलू। इससे बड़ा भी हम लोग मंगा रहे हैं, इट विल बी वेरी सून अवेलेबल इन आवर स्टोर। सो डोंट बी इन अ हरी टू ऑर्डर दिस, बट येस 5 elemental पगोड़ा जो है वो आपको ऑर्डर आप कर सकते हो, यू कैन। ठीक है, बहुत ही एक श्योर क्योर है फॉर द दिस नंबर 5। ठीक है, इसके बाद फॉर ताइसुई एंड एड पिक्सू और ताइसुई कार्ड एमुलेट। ये ताइसुई का कार्ड एमुलेट है, ये हम लोगों ने ऑर्डर किया है। वेरी सून इट विल बी अवेलेबल इन आवर स्टोर्स। तो आप ये भी कैरी कर सकते हो या ये यहाँ पे रख सकते हो, यू कैन कीप इट ओवर हियर इफ यू वांट। ठीक है, दिस इज ताइसुई का कार्ड या एमुलेट हम लोग जिसे बोलते हैं,
या आप खुद के पास खुद के पर्स में रख सकते हो, या फिर साउथ डायरेक्शन में आप उसको प्लेस भी कर सकते हो। सो दिस अबाउट द साउथ डायरेक्शन, बहुत ही ध्यान रखना। ग्रैंड ड्यूक के लिए जो ईयर ब्रेकर है हमारा, ओके, उसके लिए भी यही रेमेडी है ताई सुई की। ठीक है, चलो नेक्स्ट है नंबर 6 नॉर्थ में आ रहा है ना, ये मेटल एलिमेंट है ना। नंबर 6 इज अ गुड स्टार, इट इज रिलेटेड टू हेवन हेल्प, बट अनफॉर्चुनेटली इसका जो 3 किलिंग्स आ रहा है, और ये अपना, और क्या बोला था, 3 किलिंग्स एंड पोइसो जो आ रहा है वो यहाँ पे ही आ रहा है। सो अगेन ये प्लस माइनस है। ओके, दिस डायरेक्शन इज न्यूट्रल डायरेक्शन। अवॉइड सिटिंग विथ योर बैक एट नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पीठ करके बिल्कुल मत बैठना। ठीक है, अगर आपका डोर आ रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, अगर आपका बेडरूम आ रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये 3 किलिंग्स इसका इफेक्ट कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो। नॉर्थ में पहले तो कुछ भी ड्रिलिंग वगैरह मत करना, रेनोवेशंस मत करना। मेटल क्योर्स रख सकते हो आप, यहाँ पे मेटल्स रख सकते हो। यू कैन कीप मेटल ओवर हियर, कीप मेटल टू रिड्यूस द इफेक्ट। एनी मेटल ऑब्जेक्ट इज गुड। मेटेलिक कलर्स यहाँ पे यूज करो। अभी आप बोलोगे हर जगह पे मेटल क्या करे, बट येस, मेटल इज अ क्योर फॉर दिस टास्क। ओके, रिड्यूस द नेगेटिविटी। सॉल्ट वाटर क्योर, सेलेनाइट लैम्प। फॉर 3 किलिंग्स डोंट सिट विथ योर बैक एट नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ बैक करके मत बैठो। एंड अवॉइड लाउड म्यूजिक इन द नॉर्थ डायरेक्शन। आप फूड डॉग रख सकते हो, पिक्सू रख सकते हो, क्यूइन रख सकते हो इन दिस एरिया। आई विल शो यू हाउ इट लुक्स। ये देखो, ये पिक्सू है, फूड डॉग है, और क्यूलिन है। दिस यू कैन कीप। दिस आर ऑल्सो नोन एज 3 सेलेस्टियल बींग्स, या फिर 3 चिलिंग्स हम लोग जैसे बोलते हैं। यू कैन ऑल्सो कीप वाटर ओवर हियर। स्टिल वाटर भी यहाँ पे अच्छा काम करता है। सॉल्ट लैम्प है, वूलू है, मेटल बॉल्स है, ये यहाँ पे नंबर 6 में अच्छा काम करेंगे फॉर योर दिस, क्या उसको बोलते हैं, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ 3 किलिंग्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा नंबर 7. Number 7 is in the southwest. I will just have a sip of tea. Okay. Number 7 is metal element है. Again a bad combination है. स्वॉर्ड फाइट कॉम्बिनेशन है। कॉरल से लीगल इश्यू, तो अगेन साउथ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम है, यू कैन फेस फाइटिंग, लीगल इश्यूज, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, डिसहार्मनी इन द फैमिली बेसिकली एंड इन द वर्क प्लेस। अभी इसका इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए क्या करना है, यू हैव टू कीप वाटर एलिमेंट ओवर यार। बट अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट का है, तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट नहीं चलेगा। स्टिल वाटर एलिमेंट, स्टिल वाटर मतलब क्या, पानी भर के रखो, उर्ली में पानी भर के रखो, उसमें थोड़ा बहुत ये डालो, फूल डालो, और वैसे ही रखो वहां पे, उसमें कैंडल मत डालो। ठीक है ना, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बाउल में पानी भरते हैं, फूल डालते हैं, उसमें कैंडल डालते हैं। कैंडल नहीं डालना है, बस बाउल में पानी भर के रखो। स्टिल वाटर विच कूल्स डाउन द इफेक्ट ऑफ दिस मेटल। पानी क्या करता है, मेटल को खराब करता है, उसकी पावर कम करता है। तो हमें यहाँ पे पानी रखना है, स्टिल वाटर ऐड करना है। बट अगर आपका बेडरूम है तो ये अवॉइड कीजिए। ओके, यू कैन हैव ब्लू कलर, ब्लैक या ब्लू कलर में आप यूज कर सकते हो। बेस्ट रेमेडी फॉर साउथ वेस्ट इज टू कीप पिकॉक मोटिव्स। ओके, पिकॉक के मोटिव्स आप यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे पिकॉक का एक अच्छा सा प्रिंट आउट निकालना, मस्त एक डेकोरेटिव पिकॉक का प्रिंट आउट निकालना, उसको फ्रेम करके लेना, यहाँ पे लगा देना। बेडरूम है तो पिकॉक वाली बेडशीट यूज करो। आजकल पिकॉक फेदर्स के पर्दे भी मिलते हैं, पिकॉक फेदर्स प्रिंट वाले पर्दे जो होते हैं वो भी मिलते हैं। लगा डालो, किसी को पता नहीं चलेगा अपने रेमेडीज की है। इट विल लुक लाइक अ डेकोर, बट अपने रेमेडीज की है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फेंग शुई। किसी को नहीं पता चलता कि आपने रेमेडीज यूज की है। सब लोग बोलेंगे वाह कितना मस्त पिकॉक है। आप उनको क्या पता आपने रेमेडीज की तरह यूज किया है इससे। ओके, पिकॉक फेदर्स भी आप रख सकते हो। पिकॉक या फिर पिकॉक का प्रिंट आउट निकाल के उसको थोड़ा सा डेकोरेटिव पिकॉक ऐसा करके यू कैन प्लेस इट ओवर हियर। ठीक है, टू इंक्रीज द हार्मोनी एड एन हैप्पी बुद्धा आप यहाँ पे रख सकते हो। रोज कॉर्ड से क्रिस्टल्स रख सकते हो। नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए सॉल्ट वाटर क्योर, सेलेनाइट लैम्प एंड ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल्स यहाँ पे आप रख सकते हो इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी है।
ओके। अगर आपका बेडरूम ईस्ट डायरेक्शन में है, डोर ईस्ट डायरेक्शन में है, या फिर आपका वर्क प्लेस ईस्ट डायरेक्शन में है, तो आपकी चांदी ही चांदी है। ओके, जस्ट अ मिनट। सॉरी। तो आपकी चांदी ही चांदी। इस डायरेक्शन को एनहांस करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे येलो कलर का डेकोर यूज कीजिएगा। येलो एंड ब्राउन कलर डेकोर विल बी ब्यूटीफुल ओवर हियर। कीप योर मनी बॉल्स ओवर हियर, कीप योर मनी एनहांसर्स ओवर हियर। आप यहाँ पे पायराइट रख सकते हो, क्रिस्टल्स रख सकते हो। क्रिस्टल्स अगेन रिप्रेजेंट्स अर्थ ओनली, तो आप यहाँ पे वो रख सकते हो। कीप योर मनी बॉल, मनी यहाँ पे रखो, मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे रखो। यहाँ पे आप ब्लू कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यू कैन यूज ब्लू कलर ऑल्सो, ब्लू कलर वर्क्स गुड ओवर हियर। येलो कलर भी बहुत अच्छा है। ट्राई टू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम इन द ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना ट्राई कीजिएगा, ट्राई टू स्पेंड। ओके, सो इस डायरेक्शन इज वेरी गुड दिस ईयर। इस डायरेक्शन का डोर बहुत ही अच्छा है आपके लिए ये साल में। वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट साउथ डायरेक्शन, बहुत सारे लोगों ने साउथ डायरेक्शन में घोड़े रखे होंगे लाल कलर के। कोई XYZ वास्तु वाले ने कहा है कि लाल कलर के घोड़े साउथ में आपको नेम एंड फेम देंगे। बहुत सारे लोगों ने रखे होंगे, निकाल दो वो घोड़े वहां से। प्लीज निकाल दो घोड़े, नहीं तो यू विल बी इन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ये वास्तु वाले लोग फेंगशुई की रेमेडीज यूज कर रहे हैं। दे आर नॉट गिविंग यू वास्तु रेमेडीज, दे आर गिविंग यू फेंगशुई रेमेडीज विथ हाफ नॉलेज। सो साउथ में अगर किसी ने लाल कलर के घोड़े रखे हैं, running horses, red color in the south direction, please remove them. Otherwise, you will get in a good big trouble. नहीं बात माननी है तो you can just try it out. देखो नजर क्या, ठीक है। देन इस डायरेक्शन में you can keep all these things, money manifestations वगैरह है। Then again vision board, you can keep it in the east direction, ठीक है। Now coming to the southeast, last direction, ठीक है। फायर एलिमेंट है, बहुत ही मेरा फेवरेट स्टार है, प्रॉस्पेरिटी स्टार। पैसा ही पैसा। साउथ ईस्ट इज एज इट इज, इट्स अ डायरेक्शन ऑफ फायर, एज इट इज इट्स अ डायरेक्शन ऑफ मनी, और उसमें प्रॉस्पेरिटी स्टार, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। व्हाट कैन बी बेटर देन दिस, हाउ कैन इट गेट बेटर देन दिस। साउथ डायरेक्शन में बहुत मौज करो तुम लोग। प्रॉस्पेरिटी की जो हमारी कैंडल्स होती है वो जलाओ, क्लाइंट अट्रैक्शन कैंडल जलाओ, अबंडेंस कैंडल जलाओ, जलाते रहो। फायर एलिमेंट को बढ़ाओ वहां पे। ओके, डेकोरेट इट विद द रेड कलर, जैसे रेड कलर फ्लावर्स रखो। यहाँ पे आप घोड़ा रख सकते हो बट गोल्डन कलर का, ऐसा वाला। ये देखो, आई विल शो यू दिस काइंड ऑफ हॉर्स। यू कैन कीप इट इन द साउथ ईस्ट, नॉट रेड कलर का हॉर्स, ये वाला। ठीक है, रेड कलर का भी रख के देखो, ऐसा कुछ नहीं, फायर एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। बट साउथ में मत रखना, साउथ ईस्ट में रखना। ठीक है, साउथ ईस्ट में यू कैन कीप रेड कलर हॉर्स या फिर गोल्डन कलर हॉर्स ओवर हियर। मनी बॉल रख सकते हो, टोट रख सकते हो, एमेथिस्ट रख सकते हो। एमेथिस्ट ऑल्सो enhances southeast direction। पायराइट रख सकते हो, सिट्रीन रख सकते हो। ऑल दिस यू कैन ऑल्सो कीप लकी बाम्बू का जो पेड़ रहता है, प्लांट रहता है, वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। enhances डायरेक्शन विद रेड एंड ग्रीन कलर, ग्रीन और रेड कलर से इसको एनहांस करो। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर गुड एंड बैड डायरेक्शन दिस ईयर। मैं फरवरी में एक और वीडियो अपलोड करूंगी फॉर द गुड एंड बैड, व्हाट यू कैन से, गुड एंड बैड डायरेक्शंस, मंथली डायरेक्शंस जो हमारा होता है, जो हम लोग हमेशा देखते हैं, मंथली गुड एंड बैड डायरेक्शन। मंथली डायरेक्शंस कैसे देखते हैं, ये मंथ ईयरली स्टार्स एंड मंथली स्टार्स, इनका कॉम्बिनेशन करके हम लोग देखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन अच्छी है, कौन सी डायरेक्शन बुरी है, विच डायरेक्शन टू यूज, विच डायरेक्शन टू अवॉइड यूजिंग इट। ओके, सो स्टे ट्यून। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो करते रहिएगा फॉर मोर सच अपडेट्स। हम लोग वास्तु के लिए भी काफी सिंपल रेमेडीज अभी लेके आ रहे हैं। वी हैव इसके भी वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे, भले ही आपने वास्तु नहीं सीखी है
फिर भी यू विल बी एबल टू डू दिस रेमेडीज, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड फॉलो करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।